और मैं हूं पुष्पेश सर और मैं आज बताने जा रहा हूं किस तरह से 2 अरब कंट्री में मुस्लिम कंट्री में जंग छिड़ चुका है और दोनों ही देश से भारत का अच्छा संबंध है और भारत की करती विमूढ़ है कि क्या करें, किसका साथ दें, क्योंकि दोनों के साथ रिलेशन अच्छा है और यह देश है सऊदी अरब और यूएई यमन। इस दोनों की धरती पर दोनों आमने सामने आए हैं और युद्ध छिड़ चुका है। सऊदी अरब यूएई यमन की धरती आमने सामने आ गई है। यमन के दक्षिण बंदरगाह शहर मुकल्ला पर सऊदी आर्मी ने दनादन बम बरसाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। हालत इतने बिगड़ गए हैं कि यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने यूएई की सेना को देश छोड़ने के लिए महज 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद यूएई ने अपनी बची हुई सेना को वापस बुलाने का फैसला लिया है। लेकिन सऊदी अरब और यूएई के बीच छिड़ी इस जंग भारत के लिए खतरे की घंटी है। भारत के दोनों देशों के साथ राजनीतिक साझेदारी वाले रिश्ते हैं। ऐसे में खाड़ी के इन दो सुपर पावर का आपस में भिड़ना भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक बुरे सपने जैसे हैं। तनाव का ताजा कारण यमन का दक्षिण बंदरगाह मुकल्ला बना। सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन ने मुकल्ला बंदरगाह पर एक जोरदार हवाई हमला किया। सऊदी अरब का दावा है कि उन्होंने एक डॉक को निशाना बनाया, जिनका इस्तेमाल यूएई समर्थित अलगाववादी विदेशी सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। सऊदी अरब ने स्पष्ट किया यह हमला यूएई से जुड़े एक हथियारों की खेप पर किया गया। यूएई का दावा, इसमें क्या कहना है, इसका हथियार नहीं थे उनका कहना है। दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात ने इस हमले पर हैरानी जताई। यूएई ने सऊदी अरब के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जिस खेप पर हमला किया गया था उसमें कोई हथियार नहीं थे, बल्कि यह यूएई की सेना के लिए रसद और सामान था। यूएई के विदेश मंत्रालय और विश्लेषकों ने इस हमले को गैर जरूरी बताया है। इस हमले के तुरंत बाद कूटनीतिक पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यमन में सऊदी अरब समर्थित प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशद अल अलूमी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने यूएई के साथ डिफेंस एग्रीमेंट रद्द कर दिया और अमीरात की सेना को यमन छोड़ने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अल अमीनी ने एक टीवी संबोधन में यूएई पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से यह निश्चित रूप से पुष्टि की गई कि संयुक्त अरब अमीरात ने अलगाववादी दक्षिण ट्रांजिशनल काउंसिल पर दबाव डाला। उन्होंने निर्देशित किया कि यह राज्य की सत्ता के खिलाफ विद्रोह करे और सैन्य तनाव बढ़ाए। इनके जवाब में यूएई ने घोषणा की यह यमन में मौजूद अपनी बची हुई अलगाववादी विरोधी इकाइयों को वापस बुला रहा है। बता दें, यूएई में 2019 में ही अपनी मुख्य सैन्य उपस्थिति खत्म कर दी, लेकिन यह इकाई वहां मौजूद है जिन्होंने अब वापस बुलाया जा रहा है। विवाद की असली जड़ सऊदी अरब और यूएई
खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा के दो पिलर हैं, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इसी के बीच विवाद है और यह जो है दो महत्वपूर्ण पिलर हैं। दोनों ने मिलकर यमन में ईरान की समर्थित हुतियों के खिलाफ गठबंधन बनाया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यमन में इनके रास्ते अलग हो गए। सऊदी अरब का दावा है रियाद यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यमन को एक रखना और अपनी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यूएई का पक्ष अबू धाबी ने यमन के दक्षिण हिस्से में सक्रिय अलगाववादी, विशेष रूप से दक्षिण ट्रांजिशनल काउंसिल का समर्थन किया, जो यमन में सेल्फ रूल या अलग देश की मांग कर रहा है। यही विरोधाभास अब एक खुली दरार में बदल गई। सऊदी अरब को लगता है यूएई अलगाववादी का इस्तेमाल करके यमन को तोड़ना चाहता है और सऊदी अरब की सीमा को अस्थिरता पैदा कर रहा है। सऊदी अरब की रेड लाइन। मंगलवार को सऊदी अरब ने यूएई के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर भाषा का इस्तेमाल किया। रियाद ने आरोप लगाया कि यूएई ने यमन के दक्षिण अलगाववादी पर दबाव डालकर उन्हें ऐसी सैन्य गतिविधियां करने के लिए उकसाया है जो सऊदी अरब की सीमा तक पहुंच गई। सऊदी अरब ने सीमा तक पहुंच गई। सऊदी अरब ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को एक रेड लाइन घोषित किया। सऊदी अरब को डर है कि उनकी सीमा के पास यूएई समर्थित मिलिशिया की गतिविधि उनके लिए सीधा खतरा बन सकती है। वहीं यूएई ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा वे किसी भी ऐसी प्रयास का हिस्सा नहीं है जो सऊदी अरब की सुरक्षा को कमजोर करे। उन्होंने कहा वे सऊदी अरब की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा सम्मान करते हैं और यमन में किसी भी पार्टी को सऊदी अरब की सीमा को निशाना बनाने के लिए उकसाने के आरोपों की निंदा करते हैं। एक्सपर्ट बोले वर्चस्व की लड़ाई। इस पूरी घटना पर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ यमन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई है। संयुक्त अरब अमीरात विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर अब्दुल खलेक अब्दुल्ला का कहना है कि सऊदी अरब और यूएई के बीच की दरार यमन मुद्दे से कहीं ज्यादा गहरी है। अब्दुल्ला ने कहा सऊदी अरब को यह पसंद नहीं आ रहा है कि यूएई एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर रहा है। पूरे अरब जगत में उनकी मौजूदगी दिखाई दे रही है। हालांकि अब्दुल्ला का यह भी मानना है कि 24 घंटे के भीतर सेना हटाने का अल्टीमेटम व्यवहारिक नहीं है और यह केवल एक बयानबाजी है। उन्हें उम्मीद की कि पर्दे के पीछे चल रही मध्यस्थता से यह टकराव ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। तेल और अर्थव्यवस्था पर असर। इन दोनों देशों के बीच तनाव का असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तेल बाजार को प्रभावित कर सकता है। सऊदी अरब और यूएई दोनों ही ओपेक निर्यातक समूह के प्रमुख खिलाड़ी हैं। तेल उत्पादन के कोटे को लेकर भी दोनों देशों के बीच पहले मतभेद देखे गए। इस तनाव की खबर आते ही खाड़ी देशों के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। रविवार को ओपेक की बैठक हुई। अगर इस दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी तो तेल
उत्पादन के फैसले पर असर पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अरब लीग की अपील। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अरब लीग ने भी हस्तक्षेप किया। अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल गैत ने यमन में तत्काल तनाव कम करने की अपील की। उन्होंने दक्षिण ट्रांजिशनल काउंसिल द्वारा राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद की मांग का जवाब न देने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी सदस्य देशों से अरब एकजुट बनाए रखने का आह्वान किया। सरकार के लिए टेंशन क्यों? भारत के लिए टेंशन क्यों है? भारत सरकार के लिए देखिए, भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है और सऊदी अरब और यूएई इनके शीर्ष आपूर्तिकर्ता में से एक है। अगर उनके बीच तनाव बढ़ता है तो ओपेक की बैठक में सहमति नहीं बनती है तो तेल उत्पादन और कीमतों में अस्थिरता आएगी। महंगा तेल होने का सीधा असर भारत पर पड़ेगा। खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए दूसरा घर जैसा है। करीब 35 लाख भारतीय यूएई में लगभग 25 से 30 लाख सऊदी अरब में काम करते हैं। ये भारतीय हर साल अरबों का डॉलर विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। अगर इन दोनों देशों के बीच तनाव, युद्ध या गंभीर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ता है तो वहां काम कर रहे भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। अस्थिरता के माहौल में नई भर्तियां रुक सकती है, जो सीधे तौर पर भारतीय परिवारों को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने रियाद और आबू धाबी दोनों के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाए। अब तक भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर दोनों का समर्थन पाता रहा, लेकिन भारत के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति अब आ गई। इन दोनों देशों के बीच भारत किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता है। अगर भारत सऊदी की सुरक्षा चिंता का समर्थन करता है तो यूएई नाराज होगा। अगर यूएई के निवेश का पक्ष लेता है तो सऊदी से दूरी बढ़ेगी। इस संतुलन को बनाए रखना भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। G20 शिखर सम्मेलन में घोषित भारत मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत का ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह कॉरिडोर यूएई और सऊदी अरब के रास्ते ही यूरोप तक जाने वाला है। इन दोनों देशों के बीच की दरार इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल सकती है। इनके अलावा भारत का यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता और सऊदी अरब के बड़े रिफाइनरी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इनका झगड़ा भारतीय द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। मुकल्ला पोर्ट यमन का इलाका अदन की खाड़ी लाल सागर के पास है, जो दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट है। भारत का अधिकांश व्यापार इसी रास्ते से होता है। सऊदी यूएई तनाव से यमन में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होगी, जिससे हुतियों या समुद्री लुटेरों का सिर उठाने का मौका मिलेगा। यह अस्थिरता भारतीय मालवाहक जहाजों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और शिपिंग इंश्योरेंस का खर्च बढ़ सकता है। उधर दादा बनने चला पाकिस्तान। सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन मुद्दे पर बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ की भूमिका दिखाने की कोशिश
करता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डर ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान से बातचीत कर क्षेत्रीय हालत पर चर्चा की। इस दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात की। पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के समर्थन का ऐलान कर चुका है, जबकि उनके यूएई से भी गहरे संबंध हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान इस कूटनीतिक संतुलन के जरिए खुद को क्षेत्रीय बड़ा भाई यानी दादा की भूमिका पेश करना चाहता है, जो गलत है। इस तरह से सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच जिस तरह का युद्ध छिड़ने की आशंका है, उसको जो है समाप्त करना विश्व के देशों के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों तेल उत्पादक देश है। यदि तेल उत्पादन पर असर पड़ा दोनों देश का, तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा, भारत पर खास करके अधिक, क्योंकि 85% तेल इसी दोनों देश से आता है। ऐसे में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है और प्रधानमंत्री को कोशिश करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो और जो है युद्ध जो होने के कगार पर है वह युद्ध टल जाए। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।